नमस्कार, मैं अनिल राजपूत, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोमार्क ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इस वक्त मैं थार रेगिस्तान का द्वार कहलाने वाला शहर चूरू, जो कि शेखावती क्षेत्र में है। यह शहर करीब 400 साल पहले बसा और यहाँ पर मारवाड़ी व्यापारियों ने अपना खूबसूरत स्थायी निवास बनाया। कई जगहों पर यहाँ इन व्यापारियों ने अपने परिवार के सदस्यों के अंतिम संस्कार की जगह पर छतरियों का निर्माण किया, जो देखने में राजस्थानी शैली की वास्तुकला व चित्रकारी से प्रभावित है। ऐसी ही एक भव्य छतरियों के मध्य में हैं हम, जो जगदीश जी का मंदिर पोद्दार की छतरियां कहलाती हैं। मुख्य द्वार से अंदर दोनों ओर व सामने एक एक छतरी है। दोनों छतरियों के चारों तरफ एक गलियारा है। ये छतरियां दोनों एक ही कतार में बने खंभों के ऊपर टिकी हैं। ये देखिए, छतरियों के भीतर जो चित्रकारी की गई है, एक कतार में तस्वीरें बनाई गई हैं और उसके ऊपर बीचों बीच एक पुष्प का डिजाइन बनाया गया है। तस्वीरें उस समय के जो लोगों का रहन सहन था, रोजमर्रा का जो काम करते थे, देवी देवताओं के बारे में कुछ कहानियां, किंवदंतियां जो उस समय प्रचलित थी, उनका चित्रण किया गया है। यहाँ पर सभा में बैठे हैं, यहाँ पूजा की जा रही है। कृष्ण लीला में कालिया नाग का मर्दन करते हुए भगवान कृष्ण। अगले चित्र में कृष्ण लीला का ही एक वृतांत है। इस चित्र में कंस का वध करते हुए भगवान कृष्ण। प्रस्तर स्तंभ, जिस पर इस छतरी के बारे में जानकारी दी जाती है। प्रस्तर स्तंभ पर एक और सूर्य, एक और चंद्रमा, एक और गाय बछड़े के साथ और एक और इस छतरी की जानकारी दी गई है। यहाँ से आगे चलते हैं। सीढ़ियों से हम ऊपर जाते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत द्वार नजर आता है। द्वार के दोनों ओर भित्ति चित्र चटक रंग में बनाए गए हैं। खूबसूरत द्वार। इस छतरी का द्वार पहली छतरी से ज्यादा खूबसूरत अलंकृत किया हुआ। यहां पर सिर्फ एक ही छतरी है। इस छतरी की खासियत है कि ये दो कतार के खंभों के ऊपर बनी है। बाहर की तरफ कुछ चित्रकारी की है, बहुत चटक रंग, और कतार में कुछ ज्यामितिक डिजाइन बनाए गए हैं। दो खंभों के बीच में जो जगह है, उसके भीतर भी चित्रकारी की गई है। इस छतरी की खासियत है कि यहां पर दो कतार में चित्र हैं। ऊपर कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला रचाते हुए,
और बीच में एक ये पुष्प। दो 200 साल से ऊपर इस छतरी को बने हो चुके हैं। आज भी ये वही रंग हैं, उसी खूबसूरती के साथ हमें दृश्य दिखाते हैं। चित्र कुछ धुंधले हो चुके हैं समय की मार के साथ। सभी चित्र देवी देवताओं के या रोजमर्रा की जीवन शैली, उस समय के लोगों की जो रही, उनका चित्रण किया गया है। दो खंभों के बीच में जो जगह है, वहां पर भी चित्रकारी। महिला एक बैठी हुई गाना सुन रही है। यहां पर महिला संगीत के साथ नृत्य करती हुई है। यहां पर महिला गाना सुन रही है। इधर एक संभ्रांत परिवार का पुरुष अपनी सेविकाओं के साथ बैठा है। यहां पर एक संभ्रांत घर की महिला संगीत का आनंद लेते हुए सेविका के साथ। यहां पर सपेरा अपनी बीन की धुन पर सांप को नचाते हुए एक महिला को दिखा रहा है। यहां पर शायद कोई फरमाइश करते हुए ये देखिए नृत्य की तैयारी करते हुए। जल तरंग बजाते हुए, ढोलक की तरह एक वाद्य बजाते हुए। और यहां पर एक महिला अपने घर से संगीतकार को कुछ पैसा देते हुए। बहुत ही सजीव चित्रण गणेश जी का, दोनों ओर मोर रिद्धि सिद्धि के साथ। ये उसी छतरी के नीचे की द्वार हैं जहां पर कुछ बहुत खूबसूरत चित्रकारी की है। ये एक महिला दर्पण के सामने खुले में बैठी है, ऊपर पेड़ है और दर्पण में अपने आप को देखते हुए। यहां पर एक महिला शायद भोजन लेकर आ रही है अपने पति के लिए, जो कि खेतों में बैठा है, जानवर चरा रहा है और बांसुरी बजा रहा है। नृत्य करती हुई महिला
ढोला मारू ऊंट पर सवार राजस्थानी लोक कलाओं में प्रसिद्ध ढोला मारू। दो तोतों के साथ महिला नाचती हुई। यहां पर ध्यान से देखें, एक कतार में विदेशी कपड़े पहने हुए हथियारों से लैस एक फौज आगे बढ़ रही है। ड्रम्स भी बज रहे हैं, तोपखाना भी साथ में है और अफसर लोग घोड़े पर बैठे हुए आगे चल रहे हैं। हाथी पर भी सवार हैं। दूसरी ओर से हाथी पर, घोड़े पर भारतीय परिधान में एक फौज आ रही है। तोपखाना, ढोल नगाड़े, तुरही बजाते हुए और हथियारों के साथ भारतीय परिधान में ये कुछ सैनिक। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ। यहां पर लैला अपने सजे हुए ऊंट पर आ रही है। एक महिला कुछ खेल खेल रही है। लैला यहां मजनू के साथ बैठी हुई है पेड़ के नीचे और सजा हुआ ऊंट एक तरफ बैठा हुआ है। यहां पर भी एक महिला कुछ खेल खेलते हुए। कृष्ण और राधा पतंग उड़ाते हुए। यहां पर एक महिला गेंद उछालती हुई। संभ्रांत घर की एक महिला जिसने काफी गहना पहना हुआ है अपने बच्चे के साथ। ये एक राजसी परिवार का सदस्य जिसके तलवार लटकी हुई है। और ये पनघट का दृश्य जो कि आज भी आपको ऐसे पनघट पूरे राजस्थान में नजर आ जाएंगे। महिलाएं पानी भर रही हैं। ये 4 बुर्जियों के साथ दूर से नजर आने वाले पनघट हैं, रेगिस्तान में पानी की कमी होने की वजह से। और एक ये महिला अपने सिर पर 2 मटके लेकर पानी के साथ जाते हुए। यहां पर एक महिला ने अपने सिर पर पालकी रखी हुई है और उस पालकी में एक महिला बैठी हुई है। बग्घी घोड़ा, हाथी या कृष्ण भगवान नाचते हुए। तीसरी छतरी की ओर हम बढ़ रहे हैं, द्वारपाल दोनों दरवाजों की तरफ। बहुत ही खूबसूरत चटक रंगों के साथ चित्रण किया है। ऊपर सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति, मेहराब पर बहुत खूबसूरत चित्रकारी।
यहाँ पर नीले, हरे और लाल रंग का काफी उपयोग हुआ है। पहली की छतरियों की तरह भी यह छतरी है, चारों ओर एक गलियारा है। इस छतरी की खूबसूरती बाकी छतरियों से ये अलग है, दृश्य अलग हैं। एक ही कतार में नीचे तस्वीरें, यहां पर छतरी में कला के साथ लाइनें भी बनाई गई हैं। हाथी, घोड़े और इस तरह की हिंदू देवी देवताओं की कहानियां। यहां पर हाथी में कुछ व्यक्तियों को दिखाया है। यहां पर देखिए, इस पैनल में एक समुद्री जहाज, रेगिस्तान में कभी जहाज नहीं आया था, शायद यहां के लोग कभी समुद्र के किनारे भी गए थे। कालिया नाग का मर्दन करते हुए कृष्ण। समय के साथ कुछ चित्र धुंधले पड़े हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। बहुत ही चटक रंग इस्तेमाल किए गए हैं। यहां इन चित्रों की खासियत है, इनको बहुत बारीकी से बनाया गया है। छतरी के चारों तरफ एक परकोटा है जिसमें बहुत सारे खिड़कियां हैं। इन छतरियों को देख के लगता है कि यहाँ के लोग कितने संपन्न रहे होंगे जिन्होंने इनका निर्माण किया। अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अपना प्रेम भाव, ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाया है।